नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा संपन्न कराई गई प्रवक्ता भूगोल 2004 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसमें आपको ओरिजिनल पेपर देखने को मिलेगा। शिल्पी वगैरह का तो हम लोग रखते हैं, लेकिन बहुत सारी उसमें खामियां देखने को मिली हैं। इसी वजह से मेरे दिमाग में आया कि जो ओरिजिनल पेपर मेरे पास उपलब्ध हैं उनको कम से कम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। उसी क्रम में हम लोग इस प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये लगे हुए हैं और अल्मोड़ा यह तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। और ये तीन ही जिले आपके लगे भी हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न है इसमें, पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक श्रेणियाँ, सह्याद्री श्रेणियाँ, पीर पंजाल, विंध्य श्रेणियाँ। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, सह्याद्री श्रेणियाँ। उत्तरांचल की प्रसिद्ध दून घाटी स्थित है काराकोरम तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, जोजिला तथा कारगिल के मध्य, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य, सतलज घाटी में। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं गंगा, यमुना और चिनाब। नहीं। घाघरा, चंबल और गंडक। नहीं। कोसी, तीस्ता और सतलज। नहीं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण। अरुण जो है कोसी की सहायक नदी है और यह एक पूर्वगामी नदी है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दामोदर गंगा की सहायक नदी है, गलत है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है, सत्य पूछ रहा है इसमें से। तो ये दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो गया। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? सोन, रिहंद, नर्मदा और बेतवा। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, नर्मदा को कर्क रेखा नहीं काटती है। कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर की जलवायु का प्रकार है। इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात कर रहा है एक तरह से। CWG, CWA, CFC, CSB। इसका ऑप्शन 1 सही है, CWG। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किन कारणों से? झंझावातों से नहीं, लौटते मानसून से नहीं, पश्चिमी विक्षोभों से। सही है यही, तो इसका ऑप्शन 3 सही है, पश्चिमी विक्षोभों से शीतकाल में उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। देवदार वृक्ष अधिक उगता है नागालैंड में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, पश्चिमी हिमालय में। भारत में चांदी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? चांदी की प्राप्ति किस राज्य से होती है? ये 2004 का पेपर है, लेकिन इसका उत्तर आज भी यही है, राजस्थान। इसका ऑप्शन 3 सही है। कयाल क्या है? दक्कन पठार की रेगड़ मिट्टी, तराई मैदान, केरल का लैगून, महानदी डेल्टा। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, केरल का लैगून। भारतवर्ष के निम्नलिखित प्रदेशों में से प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान, दक्कन ट्रैप, दामोदर घाटी, असम घाटी। तो प्रमुख कपास उत्पादक यानी काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो वह दक्कन ट्रैप। इसका ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में से भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक देश है? कहवा, गन्ना, अभ्रक और जल विद्युत। तो इसका ऑप्शन 2 सही है उसके अनुसार, लेकिन ये काफ़ी परिवर्तनशील रहता है, कभी भारत रहता है तो कभी ब्राज़ील रहता है। वर्तमान में इसको आप सर्च करेंगे तो देखेंगे 2026 के अनुसार ब्राज़ील पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है गन्ना उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? एल्यूमिनियम उद्योग की स्थिति सस्ती विद्युत उपलब्धता से प्रभावित होती है। सही है, सत्य नहीं है खोजना है। भारत में एल्यूमिनियम विनिर्माण बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होता है। ये गलत है। भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के योगदान से होता है। सही है। एल्यूमिनियम उत्पादन का 1/3 भाग परिवहन में प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो 2 सही है। डैन्यूब यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है। यह निम्नलिखित किन देशों से होकर बहती है?
ऑस्ट्रिया एवं बुल्गारिया, हंगरी एवं चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया व रोमानिया। उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन 4 सही है। सभी से होकर के डेन्यूब नदी प्रवाहित होती है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र है शेफील्ड, साउथ वेल्स, मध्य स्कॉटलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, शेफील्ड। यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है? जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इटली। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, डेनमार्क। किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है? सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोरेडो, मैकेंजी। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, मैकेंजी। निम्नलिखित में किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इटली। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, नॉर्वे। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? रेलवे, पेट्रोलियम, खेती, विनिर्माण उद्योग। तो बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? तो अजरबैजान की यह राजधानी है बाकू, और यह आप देखेंगे कैस्पियन सी के पश्चिमी भाग में यह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग है? यूक्रेन, दागिस्तान, मोल्डोवा, बेलारूस। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, दागिस्तान। बासी जल संधि किसको जोड़ती है? बासी जल संधि अलग है, बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया वाला अलग है, इस पे ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे बासी जल संधि पूछ रहा है, किसको जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को, पीत सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को, पीत सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को, पीत सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को। तो ये जो है ताइवान और फिलीपींस के बीच में है ये। तो इसका आंसर 1 सही है, दक्षिणी चीन सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को यह जोड़ती है। निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है? बहुत सामान्य प्रश्न है ये। इसका ऑप्शन 3 सही है, तिब्बत को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कथन देखते हैं। विश्व में चीन मछली का बृहत्तम उत्पादक है, आज भी बृहत्तम उत्पादक है। ये 2004 में भी था और आज भी है। विश्व में चीन कोयले का बृहत्तम उत्पादक है, आज भी कोयले का उत्पादक है बृहत्तम। विश्व में चीन तांबे का बृहत्तम उत्पादक है, ये गलत है। विश्व में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये तब भी सही था, आज भी संभवतः सही ही होगा। जनगणना हो जाने दीजिए भारत की, तब पता लगेगा। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, विश्व में चीन तांबे का बृहत्तम उत्पादक है, यह सेंटेंस गलत है। जापान का उद्योग किस स्थानीय कारक के कारण विकसित है? कच्चा माल उसके यहाँ नहीं, बाजार नहीं, कुशल श्रमिक, ये उसके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, कुशल श्रमिक। निम्नलिखित में से किसको पूर्व का द्वार गेटवे ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? मनीला, सिंगापुर, कुआलालंपुर, जकार्ता। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, सिंगापुर। कुछ वर्ष पूर्व घटित ला नीना का प्रभाव इंडोनेशिया के लिए सिद्ध हुआ था। ला नीना जब आता है तो इंडोनेशिया में भारी बारिश होती है, फसलों के लिए अच्छा होता है, वाटर लॉगिंग होता है देश में, तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें कृषि के लिए वरदान सिद्ध हुआ, ये तो सही लग रहा है। कृषि के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ, यदि बहुत बाढ़ आ गई, सब डूब गया तो अभिशाप सिद्ध हो सकता है। व्यापक स्तर पर सूखा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ला नीना से, इंडोनेशिया में बरसात ज़्यादा ही होगी। व्यापक स्तर पर जल वृष्टि, तो यदि हम लोग इसको मान लेते हैं कृषि के लिए वरदान और व्यापक स्तर पर जल वृष्टि, तो इसमें आप देखेंगे कि अ और द कहाँ पे है? दूसरा है, लेकिन जो शिल्पी का है उसमें पहला दिया हुआ अ तथा स। अ क्या है? कृषि के लिए वरदान हो रहा है, और दूसरा दे रहा है स, व्यापक स्तर पर सूखा पड़ जाता है। दोनों कंट्रोवर्शियल है। इस तरह से हमारे हिसाब से इसका आंसर अ तथा द होना चाहिए, कृषि के लिए वरदान और व्यापक स्तर पर जल वृष्टि। भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई है, ये दिया हुआ है 22,183 किलोमीटर, 22,560 किलोमीटर, 22,717 किलोमीटर, 22,930 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, 22,717 किलोमीटर। इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा डेसिमल में, उसको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट से प्राप्त होता है? सेलखरी, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता।
बहुत साधारण प्रश्न है। इसका ऑप्शन 3 सही है, एल्यूमिनियम। विश्व में बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक है चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस। उस समय भी ऑस्ट्रेलिया था और आज भी ऑस्ट्रेलिया ही बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, इसका ध्यान रखेंगे। फेल्ला कृषक होता है, कहाँ का कृषक होता है? मिस्र का, बर्मा का, जर्मनी का, ब्राज़ील का। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, मिस्र का। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। इधर महत्वपूर्ण खान दिया है, संबंधित खनिज दिया हुआ है। तो बैला डीला किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ए का थर्ड केवल एक जगह दिया हुआ है, इस तरह से इसका आंसर 1 सही हो गया। फिर भी हम लोग बाकी को भी मिलान कर लेते हैं। जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी राजस्थान का तांबा के लिए है, कर्नाटक का कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। और जादूगुड़ा जानते हैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। J.I. क्लार्क महोदय के अनुसार ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो? सकल जनाधिक्य, सापेक्षिक जनाधिक्य, सकल अल्प जनाधिक्य, सापेक्षिक अल्प जनसंख्या। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, सापेक्षिक अल्प जनसंख्या। संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, सही है। पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो ये तो सही है। संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है, बिल्कुल सही है। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है, ये सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही होगा। उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था? वारेनियस, कोलंबस, हेरोडोटस, होमर। तो शिल्पी के अनुसार इसका आंसर 4 सही है, लेकिन इसका सही अगर जो आंसर देखेंगे तो 3 सही होगा, हेरोडोटस। इस तरह से आप देख रहे हैं अब तक 2 क्वेश्चन गलत मिल गए शिल्पी में। तो शिल्पी में बहुत सारे क्वेश्चन अधूरे भी कुछ पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भूगोलवेत्ता है और कृषि प्रादेशिकरण का मुख्य आधार है। तो ओ.ई. बेकर भौतिक दशाएं, डी व्हिटलसी आर्थिक कारक, जे कोस्ट्रोविकी भू उपयोग क्षमता एवं प्राविधिकी स्तर, ई हंटिंगटन जलवायु कारक। तो सुमेलित नहीं है पूछा, तो इसका ऑप्शन 3 सही है, जे कोस्ट्रोविकी भू उपयोग क्षमता एवं प्राविधिकी स्तर, ये इनसे सुमेलित नहीं है। R.F. दासमन के अनुसार आपूर्ति के आधार पर किए गए संसाधन वर्गीकरण में वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अक्षय संसाधन है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है, पुनर्चक्रीय संसाधन है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्या वनस्पति काट देंगे फिर लगा देंगे उतनी वनस्पति आ जाएगी। प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रों का उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यह क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विश्लेषण करता है जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल की उपर्युक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किसने व्याख्यायित की है? किसने यह व्याख्या दी है प्रादेशिक भूगोल की? J.H. पैटरसन, कार्ल रिटर, एल गुल्के, W.R. मीड। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, कार्ल रिटर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिकागो, मिशिगन, मतलब मिशिगन झील पर शिकागो है, तो मिशिगन शिकागो सही है। डुलूथ सुपीरियर पर है, सही है। टोरंटो ह्यूरन झील गलत है। ये जो टोरंटो है वो है ओंटेरियो झील पर स्थित है। अब बुफैलो या बफैलो लिखते हैं, ईरी झील पे है। आप लोगों को मैं मिशिगन झील पर स्थित जो है शहर को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, देखिए कैसे याद करते हैं इसको। मिशिगन में मी सी ग, ये तीनों शब्द ले लिए। मी सी ग, मी से मिल्वाउकी, सी से शिकागो और ग से गैरी, यानी शहरों का नाम इस झील के नाम में ही छुपा हुआ है। पहला मी से मिल्वाउकी, सी से शिकागो और ग से गैरी हो गया।
तो ये 3 पूछता है और तीनों आपको यहाँ से पता चल गया। अब सुपीरियर झील पर एक ही प्रमुख है, डुलूथ, इसी को पूछता है बार बार, तो इसको याद रखिए, सही है। टोरंटो जो है ओंटारियो झील पर स्थित है, सबसे बड़ा शहर है ये आपका कनाडा का, तो इसको याद रखेंगे, ओंटारियो झील पर स्थित है। अब ईरी पर बुफैलो है और भी आता है, पूछता है, तो ईरी झील पर स्थित शहरों के जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दे दिया डेटा क्लीब, पहले ये रेट को पढ़िए, इसका फार्मूला है डेटा क्लीब, जैसे कहते हैं ना कि डेटा को क्लीन कर देना है, डेटा क्लीन करो, हटा दो, डिलीट करो, तो उसी तरह से डेटा क्लीन न कहे क्लीब बोलेंगे, क्लीब, डेटा क्लीब। डे से डेट्रायट, डेट्रायट जो है आपका ईरी झील पर स्थित माना जाता है, लेकिन वास्तव में डेट्रायट नदी पर स्थित है, क्योंकि डेट्रायट ईरी झील के बहुत नज़दीक तक इसका विस्तार हो गया है, तो यह ईरी झील पर भी इसको माना जाता है। तो कई जगह हम देखें हैं कि पूछा भी है और ईरी झील माना भी है इसको। डेट्रायट कहाँ स्थित है? ईरी झील पर। टा से टालेडो हो गया, क्ली से क्लीवलैंड हो गया, ब से बफैलो या बुफैलो यहाँ पे लिखा है। उम्मीद है ये ट्रिक आपको याद आएगा परीक्षा में। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा पर कौन नदी बहती है? ओरिनिको, टेनेसी, रायो ग्रांडे, कोलोरेडो। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, रायो ग्रांडे। कोलोरेडो ग्रांड कैनियन कहाँ पर है? यूरोप में है, दक्षिणी अमेरिका में है, एशिया में है, आंग्ल अमेरिका में। आंग्ल अमेरिका में 2 देश आते हैं, यूएसए और कनाडा। तो ये है आपका इसका आंसर 4 सही है। यह एरिजोना में स्थित है, यूएसए में। ठीक है, कौन सा? कोलोरेडो ग्रांड कैनियन एरिजोना प्रांत में स्थित है, यूएसए के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कृषि प्रदेश दिया है और इसका विस्तार दिया है। चारा एवं दूध पशुपालन क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्य एवं झील प्रदेश, मक्का एवं शीतकालीन गेहूं क्षेत्र, कपास पेटी से दक्षिण पूर्व, शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र, कंसास एवं नेब्रास्का प्रांत, उपोष्ण फसल का क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी भाग। तो इसका आंसर 2 सही है। क्या करें? सुमेलित नहीं है। मक्का एवं शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र कपास पेटी से दक्षिण पूर्व में स्थित नहीं है। कृषि संबंधी मैं डिटेल वीडियो पहले ही डाल चुका हूं और लगभग कृषि भूगोल को समाप्त भी कर चुका हूं, तो उस वीडियो को देखेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के कवाल नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। अब कवाल नगरों को देख लीजिए, क से कानपुर, के से और ए से आगरा, वी से वाराणसी और ए से इलाहाबाद लिखते हैं इलाहाबाद को, अब ये प्रयागराज हो गया है। और एल से लखनऊ, ये कवाल नगर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, सही है। भारत के प्रदेशों में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व 819 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर केरल में है, ये सर्वाधिक घनत्व। तो ये 2004 का अगर जो कह रहा है पेपर में आया है तो 2001 के हिसाब से पूछ रहा होगा, तब भी ये गलत है। भारत का साक्षरता प्रतिशत 65.38 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें आप देखेंगे गलत है, ऑप्शन 2 गलत है। भारत के प्रदेशों में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व केरल में नहीं है। इसका एक फार्मूला है, बिहारी पंडित के उहरी। ये 5 टॉप जो है जनसंख्या घनत्व वाले ये राज्य हैं। बिहारी, तो बिहारी से बिहार हो गया, पंडित से पश्चिम बंगाल, पंडित के आगे प लिख के सुना लगा देते हैं इसीलिए पंडित इसको पढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, के से केरल, ऊ से उत्तर प्रदेश, हरि से हरियाणा। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। मैं डायरेक्ट लेक्चरर का लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू देने गया था तो उसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा जो है कि जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है, तो मुझे पूरा का पूरा ये सूत्र तुरंत दिमाग में आया, बिहारी पंडित के उहरी। तो बिहार में बताया, चूँकि मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे जो भी कारण रहा हो। फिर आगे चलते हैं हम लोग। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है, कहाँ पे है? मिजोरम में है। अब इस तरह के आंकड़े तो आना नहीं चाहिए क्योंकि जनगणना होने जा रही है। जब जनगणना हो जाएगा फिर जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगेंगे। फिलहाल आप लोग ये जो क्वेश्चन बने हैं इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार था। इसका ऑप्शन
3 सही है 28%। और 2011 के अनुसार क्या है 31.16% है। लिंगानुपात जो है की दृष्टि से 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो इसका सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, हरियाणा। 2001 की जनगणना में भी था और 2011 की जनगणना में भी यही सबसे पीछे है, हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पाया जाता है। भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो इसका ऑप्शन 30, 25, 35, 40। इसका उत्तर 3 सही है, 35। 2011 के अनुसार, ये 1 के अनुसार 35 है और 2011 के अनुसार 53 हो गई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 1991 से लेकर 2001 के बीच में सर्वाधिक अंकित की गई है? सर्वाधिक किस राज्य की जनसंख्या 10 की वृद्धि कर रहा है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और बिहार। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, नागालैंड। और 2011 के अनुसार कौन है? मेघालय। और 2011 के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या जो है निगेटिव में चली गई है। तो इसका भी हम फार्मूला से याद किए, दादम पुमेघा अरु। अभी तक देखिए हमको फार्मूले सब याद हैं। जनसंख्या से कोई भी क्वेश्चन आता था मैं छोड़ता नहीं था। दादम पुमेघा अरु, दा से दादर एवं नगर है, दम से दमन एवं दीव, पू से पुद्दुचेरी और दादम पू, मेघा मेघालय, अरु से अरुणाचल प्रदेश। ये है। तो मेघालय राज्यों में नाम आ रहा है, मेघालय का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है? बगलिहार, सलाल, दुल्हस्ती, चमेरा। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर स्थित है चमेरा, जबकि बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती ये सब जो है जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी पर है। परियोजनाओं एवं संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी घाटी परियोजना, जलाशय जनित भूकंपनीयता, तापीय शक्ति परियोजना, स्थलीय अवकर्षण, खनन परियोजना, धरातली एवं भूपृष्ठीय जल प्रदूषण ये बढ़ाता है। ठीक है। अब उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन 1 सही होगा, क्योंकि इसको रेड से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो शिल्पी का मेरे पास इसका आंसर शीट है उसमें ये आंसर दिया ही नहीं है, छूट गया, मिसप्रिंट हो गया उससे। तो यदि आपको पता चले तो कंफर्म बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मैं इसको समझ रहा हूँ इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी के, भागीरथी और भिलांगना के, अलकनंदा और मंदाकिनी के, भागीरथी और मंदाकिनी के। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। इसका सिंपल फार्मूला है, भाभी जी टेढ़ी हैं। टेढ़ी मतलब टिहरी डैम, भाभी जी, भाभी, भा से भागीरथी है, भी से भिलांगना। भाभी जी कैसी हैं? टेढ़ी हैं। तो टिहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊंचा डैम है और ये भागीरथी और भिलांगना नदी के ज्वाइंट्स पर बना हुआ है। भारत के संपूर्ण रेलवे जाल में रेल मंडल हैं 10, 12, 14, 16। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। वर्तमान में देखेंगे तो 19 है, लेकिन अभी भी परीक्षाओं में जब आ रहा है तो 16 मान रहा है। एनसीईआरटी में अभी 16 ही दिया हुआ है, अपडेट नहीं किया है, जबकि 19 हो गया। आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनना है। इसमें परियोजना दिया है, अवस्थिति और क्षेत्र दिया है। माही, बनक बोरी में देखिए सेकेंड, ए का सेकेंड 2 जगह आ रहा है। 2 और 3 में से कोई आंसर हमारा होगा। फरक्का बैराज कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। फर्स्ट इसका हो गया, यानी कि तीसरा आंसर इसका सही होगा। नर्मदा को भी देख लेते हैं। नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है और दामोदर घाटी पर मैथान डैम बना हुआ है। यहाँ भी सूची से सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रदेश दिया हुआ है। तो केवरादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? राजस्थान में है। थर्ड, यहीं से इसका उत्तर मिल गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही होगा। बाकी को भी मिलान कर लेते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में स्थित है। नंदा देवी अभ्यारण्य उत्तरांचल में स्थित है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। तापक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में, क्षैतिज वितरण के रूप में,
तिर्यक वितरण के रूप में, प्रादेशिक वितरण के रूप में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, तिर्यक वितरण के रूप में। डॉक्टर संबंधित है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं, सहारा से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, पश्चिमी अफ्रीका से। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही होगा। गिनी तट पे जो गर्म हवाएं जाती हैं तो उनको डॉक्टर विंड्स कहा जाता है, तो पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता है, सही है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है, इसी वजह से वायु का प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही होगा। कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण ही कथन का सही विश्लेषण है। ऊंचाई तथा विशेषताओं के आधार पर मेघों को कितने प्रमुख प्रकारों और उपवर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख प्रकार तथा 10 उपवर्ग, 3 प्रमुख प्रकार तथा 7 उपवर्ग, 5 प्रमुख वर्ग तथा 10 उपवर्ग, 3 प्रमुख प्रकार तथा 7 उपवर्ग। तो इसका आंसर 1 सही है, 4 प्रमुख प्रकार तथा 10 उपवर्ग में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं? विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? अत्यधिक गर्मी के कारण नहीं, शांत वायु के कारण नहीं, क्षीण कोरियालिस बल के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, क्षीण कोरियालिस बल के कारण। थांथवेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है, ये भी देखिए प्रश्न। 14 वर्गों में, 23 वर्गों में, 32 वर्गों में, 120 वर्गों में। तो इसमें आप देखेंगे तो मानचित्र पर इन्होंने दिखाया है 32 वर्गों में, जबकि इन्होंने नोट किया है इसको 120 वर्गों में। तब किसको मान रहा है, मैं भी रेड इसको कर रहा हूँ, मैं भी इसी को लेकर के चलूँगा, 32 वर्गों में यही होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन ऐसे देखा जाए तो 120 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया है, लेकिन मानचित्र पर जब इन्होंने दिखाया तो केवल 32 वर्गों को ही दिखाया है। उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही होगा, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। जियोग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? पॉलीबियस, स्ट्रैबो, टालेमी, पोसिडोनियस। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो 2 सही है, स्ट्रैबो। जियोग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक हैं कौन? R.D. डिकिंसन, C.B. फॉसेट, जीन गाटमैन, A.E. स्मेल्स। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है आपके शिल्पी में 3 जीन गाटमैन, जो गलत है। इसका सही आंसर है A.E. स्मेल्स। देखिए तीसरा प्रश्न का आंसर गलत दिया है, इसलिए शिल्पी पर भरोसा मत करिए। क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न को समझिए, लेकिन बहुत भरोसे लायक वह किताब है नहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ब्लास जर्मन भूगोलवेत्ता थे, सही है कि गलत है? तो ब्लास जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, गलत है। और क्या कौन सा सत्य है पूछ रहा है। थारू जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, नहीं, ये उत्तराखंड में पाई जाती है, नेपाल से सटे वाले एरिया में। टेलर ने जियोग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी पुस्तक लिखी है, ये सही है। बुशमैन सहारा के मरुस्थल में पाए जाते हैं, नहीं, कालाहारी के मरुस्थल में पाए जाते हैं ये। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है। जियोग्राफिकल पैवाट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? मैकिंडर, हार्टसोन, मार्टोनी, डिमांजिया। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, मैकिंडर। वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? कार्ल सावर, स्पेट, सैम्पुल, टेलर। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, सैम्पुल ने लिखा है। निम्नांकित में से किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है? अलबरूनी, इब्न बतूता, पहन के जूता, यही है ये। इसका ऑप्शन 2 सही है। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है संभववाद से, नवनिश्चयवाद से, प्रसंभववाद से, निश्चयवाद से। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, नवनिश्चयवाद से। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, इसी को ग्रिफिथ टेलर ने कहा है। प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति होती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, नहीं, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सही है।
4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड गलत है, 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड गलत है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो 8 से 14 किलोमीटर होना चाहिए। अभी अभी मैं ये वीडियो भी अपलोड किया हूँ, आप देखे होंगे। लेकिन आंसर जो उसमें बता रहा है शिल्पी में, वो 3 दे रहा है, 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि इसकी गति होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से ये गलत है। देखिए चौथा प्रश्न गलत मिल गया आपको, चौथा या पांचवा होगा ये। रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? अटलांटिक महासागरीय पेटी से, प्रशांत महासागरीय पेटी से। तो रिंग ऑफ फायर ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है? पी, एस, पी तथा एस, एस तथा एल। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, पी वेव्स केवल गुजर सकती है। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? वलन का, भ्रंशन का, संवलन का, नापे का। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, भ्रंशन का। थोड़ा तेजी से चलूँगा क्योंकि बड़ा वीडियो बनेगा तो बहुत दिक्कत होगी। जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपरदन की क्रिया को कहते हैं? जलीय क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, संक्षारण। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, जलीय क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो ये बाकी क्या है इनको भी आपको जानना चाहिए। केवल इसको याद कर लेने से काम नहीं चलेगा, बाकी किसे संवलन क्या होता है इसमें जानना पड़ेगा, नापे क्या होता है ये जानना चाहिए, वलन क्या होता है जानना। ये नहीं कि भ्रंशन पढ़े और रिफ्ट घाटी हो गया, बाकी भी चीज़ें हैं घुमा फिरा करके आएगा। तो ये क्या है आखिर, एस तरंग क्या है, पी तथा एस तरंग एक साथ कहाँ किस तरह से बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए प्रश्नों में। एक ऐसी जल प्रवाह प्रणाली जिसका निर्माण ऐसे क्षेत्र में हुआ हो जहां पर क्रमानुसार मुलायम तथा कठोर चट्टानें व्यवस्थित हों तथा सरिताओं का प्रवाह मुलायम चट्टानों के साथ साथ पाया जाता हो, तो इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को कहा जाता है अरीय जल प्रवाह प्रणाली, धूमाकृतिक जल प्रवाह प्रणाली, जालीनुमा जल प्रवाह प्रणाली, वलयाकार जल प्रवाह प्रणाली। इसका ऑप्शन 3 सही है, जालीनुमा जल प्रवाह प्रणाली। इसको याद कर लीजिएगा। निम्नांकित स्थल रूपों में से कौन उत्पत्ति में बहुचक्रीय है? आप परीक्षा देने जा रहे हैं, बहुचक्रीय स्थलाकृतियों को याद कर लीजिएगा सभी, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। सर्क, नदी विसर्प, अधःकर्तित विसर्प, गोखुर झील। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, अधःकर्तित विसर्प। क्वेस्टा नदी अपरदन की किस अवस्था का भूस्वरूप है? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उपर्युक्त में से कोई अवस्था नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, युवावस्था। निम्नलिखित में से वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भूस्वरूप को अभिज्ञापित कीजिए। तिपहल शिला, शिलाजालक, प्लाया, ज्यूजेन। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, प्लाया। ये निक्षेपात्मक स्तर स्वरूप है। निम्नलिखित में से समुद्री जल द्वारा अपर्दित भूरूप को छांटिए। भूजिह्वांकुश, अपतटीय सोपान, अनूप, कुंडलित रोधिका। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, अपतटीय सोपान। ये अपर्दित भूस्वरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा रूप हिमानीकृत भूरूप नहीं है? अपर्दित ही इसमें भी पूछ रहा है, क्योंकि हिमानीकृत तो सभी के सभी हैं, लेकिन इसमें अपर्दित पूछा। भेड़ पीठ शैल, गोलाश्मी मृत्तिका, हिमविदर, गिरिश्रृंग। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, गोलाश्मी मृत्तिका यानी टील। ये निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप है। वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? बहुत हिंदी शब्द दिया, अधोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल तथा ओजोन मंडल। गलत है। समताप मंडल मध्य स्तर विक्षोभ सीमा कह रहा है, ट्रोपोपाज की बात कर रहा है। ओजोन मंडल तथा आयन मंडल, ये गलत है। अधोमंडल, ट्रोपोपाज, मध्यस्तर विक्षोभ सीमा, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपाज, समताप, स्ट्रेटोस्फियर तथा ओजोन मंडल, ओजोनोस्फियर हो गया इसमें, ओजोन मंडल। तो इस तरह से इसका उत्तर 3 ही माना हुआ है। सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्यातप को समय लगता है 3, 6, 9, 12 मिनट। तो इसका ऑप्शन होगा 9। वैसे एग्जैक्ट जो होता है 8 मिनट 16 सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, उष्ण कटिबंध। ये ट्रॉपिक्स या टॉरिड जोन कहा जाता है।
भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, फ्रांस में हुआ था। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विवरण एवं विवेचन करता है। भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो कार्ल रिटर, अल्फ्रेड हेटनर, रिचर्ड हार्टसोन और पीटर हैगेट। इसका ऑप्शन 3 सही है, रिचर्ड हार्टसोन। रिचर्ड हार्टसोन की ये परिभाषा रट लीजिए, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भूगोल की परिभाषा कोई बताइए, तो हार्टसोन की परिभाषा को बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। आप उसमें कह के ये बता सकते हैं कि हार्टसोन की परिभाषा मैं बता रहा हूँ और ये है, इसको रट करके याद रखिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। कार्ल सावर, अपवर्तन चक्र की संकल्पना। तो इसको पहले मैच कराते हैं हम लोग। कार्ल सावर किससे संबंधित है? भूदृश्यावली से, लैंडस्केप से संबंधित है। ये थर्ड एक ही जगह है। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही हो गया। बाकी को भी मिलान कर लेते हैं। अल्फ्रेड हेटनर क्षेत्रीय विज्ञान से संबंधित हैं। पीटर हैगेट अवस्थितिक विश्लेषण से संबंधित हैं। विलियम मॉरिस डेविस जो अपवर्तन चक्र की संकल्पना से संबंधित है। विडाल डिला ब्लास को किस नाम से जाना जाता है? राजनीतिक भूगोल के संस्थापक, भौतिक भूगोल के संस्थापक, मानव भूगोल के संस्थापक। इसका ऑप्शन 3 सही है, मानव भूगोल के संस्थापक। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। यह कथन मूलतः निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हम्बोल्ट का, डेविस का, स्मिथ का और ब्लास का। इसका ऑप्शन 1 सही है, हम्बोल्ट का ये स्टेटमेंट है। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं अवान्तर ग्रह, एस्टेरॉइड्स, निम्न ग्रह, उच्च ग्रह, पुच्छल तारे। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, अवान्तर ग्रह, एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 घन सेंटीमीटर, यही है 5.5। इसका ऑप्शन 2 सही है। मोहरोविसिक असातत्य, डिसकंटिन्यूटी, मोहर डिसकंटिन्यूटी स्थित रहता है, कहाँ पाया जाता है? परपटी और मेंटल के मध्य, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य, ऊपरी और निचली परपटी परतों के मध्य, मैंटिल और बाह्य क्रोट के मध्य। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, परपटी और मेंटिल के मध्य। पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक 9 तारा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, नोवा थियरी के प्रतिपादक हैं। चैम्बरलिन एवं मोल्टन, होयल एवं लिटिलटन, कार्ल वान विसेकर, ऑटो स्मिथ। इसका ऑप्शन 2 सही है, होयल व लिटिलटन। चैम्बरलिन और मोल्टन किसके कौन सा सिद्धांत दिए थे, और उसका से ऑटो स्मिथ जो है कि कौन सा थियरी दिए थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। प्राचीन कल्प, पुराजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प, तृतीय कल्प। इसका ऑप्शन 1 सही है, प्राचीन कल्प। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? शिला का निर्माण, और इधर शिला दिया हुआ। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, डायोराइट सही है। बहिर्वेदी ग्रेनाइट ये गलत है, ये भी अंतर्वेदी अंदर ही बनती है। अवसादी चट्टान पीठ है, कायांतरी चट्टान क्वार्जाइट है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 2 गलत है, सुमेलित नहीं है। किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पाद के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है। किसने कहा है? ये सब जितने स्टेटमेंट है ये मैं जियोग्राफिकल थॉट के वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, उम्मीद है आप देखे भी होंगे। बहुत लंबा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। ए.के. लाबेक, पी.जी. वार्सेस्टर, बी.सी. वर्चफुल, डब्ल्यू.जे. मिलर। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, ए.के. लाबेक। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लोथियन ग्रीन ने, डैली ने, होम्स ने, वेगनर ने। बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर 4 सही है, वेगनर। पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटिल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करता है? गुरुत्वाकर्षण से नहीं, रेडियो एक्टिव पदार्थों से बिल्कुल सही है। चट्टानों के भार से नहीं, संवहन से। रेडियो एक्टिव पदार्थों से संवहनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस वजह से इसका आंसर 2 सही है। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास के संदर्भ में महिलाओं की प्रधानता होती है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास बिल्कुल सही है, एक गांव से दूसरे गांव में इनकी शादी हो जाती है, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है
जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? माल्थस, सिजविक, एडवर्ड वीट, डाल्टन। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, डाल्टन। 100वां प्रश्न है, इसमें आपको जनसमूह दिया है, अर्थव्यवस्था दिया है, इससे मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। एशियाई कृषि प्रधान है, 2 जगह देख रहे हैं, पहले और चौथे में ये आ रहा है, तो ये 2 जगह भी कन्फ्यूजन। आगे चलते हैं। यूरोपियन, ये निर्माण उद्योग प्रधान जो है कि क्षेत्र है, यूरोपियन जो होते हैं, तो ये बी में, और फिर आपका देख रहे हैं कि 1 और 4 में फिर से वही चीज़ रह गया। फिर आगे चलना होगा। अमेरिकन, उद्योग, तकनीकी एवं वाणिज्यिक कृषि प्रधान। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला भी मिलान कर लेते हैं। अफ्रीकी अल्प विकसित, तो इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही हो गया। यहाँ भी दे रहा है महत्वपूर्ण भारतीय दर्रे दिया हुआ है, संपर्क जोड़ने वाले 2 क्षेत्र दिया है। तो आइए मिलान करते हैं। जो जिला कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है, यानी कि ए का सेकेंड, ये चौथे में एक जगह केवल है, बाकी जगह नहीं है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही हो गया, एक ही से। बाकी का भी मिलान कर लेते हैं। नाथुला सिक्किम से चीन को या तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश से चीन को तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख ये उत्तरांचल से चीन को या तिब्बत को जोड़ता है। निम्न में से कौन सा देश सार्क देश नहीं है? भूटान, चीन, मालदीव, नेपाल। बहुत आसान है, इसका ऑप्शन 2 सही है। चीन जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। विश्व के व्यापारिक प्रखंडों की संख्या है, इसमें जो उत्तर दिया है वह है 22। इसका अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है, अब इसको रटने या पढ़ने की जरूरत नहीं हमें लगता है। वह स्थान जहाँ के आदमी नगर में काम करने आते हैं कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कम्यूटर जोन, माइग्रेशन जोन, जोन ऑफ कंफर्ट। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, कम्यूटर जोन। भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत के रूर के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, छोटा नागपुर को भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नगर दिया है, उद्योग दिया है। मैग्नीटोगोर्स्क ये कहाँ पे है? रूस में है। मोटर कार उद्योग नहीं, लौह इस्पात उद्योग के लिए यह जाना जाता है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जो है देखिए, हैम्बर्ग कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। रास तनूरा कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में है। सोलापुर महाराष्ट्र में है, और इनके ये दिया हुआ उद्योग बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 1 गलत है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं प्रदत्त कूट से उत्तर चुनिए। उद्योग अवस्थिति का सिद्धांत और प्रतिपादक। तो आइए मिलान करते हैं। न्यूनतम लागत सिद्धांत वेबर ने दिया था, ये थर्ड, ए का थर्ड यहाँ तीसरे में, तो इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही हो गया। बाकी को भी मिला लेते हैं। संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत हूवर ने दिया था। बाजार प्रतिस्पर्धा बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, देखिए ये ट्रिक यहाँ से लग रहा है, ये फेटर से लग रहा है, तो ये सी का है, सी का सेकंड है, सही है। उसके बाद से चौथा जो है संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, यह है स्मिथ ने दिया है, फर्स्ट है, फोर्थ का फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही है, इसको मिला लीजिएगा होल्ड करके। विश्व में कहवा के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है? ये दिया हुआ ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट, इथोपिया तथा कोलंबिया। ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट तथा इथोपिया, ये सब दिया हुआ है। उस समय इसका आंसर 4 सही था, ब्राज़ील, कोलंबिया, इथोपिया तथा आइवरी कोस्ट। लेकिन वर्तमान में 2026 में इसमें ब्राज़ील पहले स्थान पे है, वियतनाम दूसरे स्थान पे है, कोलंबिया तीसरे स्थान पे है और इंडोनेशिया चौथे स्थान पे है। 5वें नाम पर इथोपिया चला गया है। अब आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? भारतवर्ष, क्यूबा, जावा और पेरू। तो इसके हिसाब से इसमें भारत पहले स्थान पे है, लेकिन देखेंगे 2026 में ऑप्शन, तो इसके हिसाब से भारत अभी भी है। तो ब्राज़ील पहले स्थान पे हो गया, भारत दूसरे स्थान पे, आप भी चेक कर सकते हैं इसे। वान थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल के संकेंद्रीय वृत्तखंडों का सही क्रम है? तो अन्न उत्पादक, जंगल, फल सब्जी, दुग्ध उत्पादन, ये गलत है।
फल सब्जी दूध उत्पादन अन्न उत्पादन जंगल, गलत है। फल सब्जी दूध उत्पादन जंगल अन्न उत्पादन, इसका ऑप्शन 3 सही है, यही सही है। हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता है 14 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, 102 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, 140 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, 145 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। इस तरह के प्रश्न जो है भगवान भरोसे सही होते हैं, इसको कितना भी रट लें गड़बड़ हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है उस समय के हिसाब से, 145 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। जो शिल्पी की किताब है उसमें 45 लिखा हुआ है, 1 मिट गया है, ये दिखता ही नहीं है ही नहीं। तो इस तरह से कुछ मिसप्रिंटिंग उसमें है। 112वां प्रश्न देखिए, चैलेंजर अभियान के दौरान महासागरों में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जल की सतह का तापक्रम 12.94 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर की गहराई पर जल का तापमान 10.81 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। प्रथम कथन असत्य है और द्वितीय कथन सत्य है। प्रथम कथन सत्य है और द्वितीय कथन असत्य है। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, दोनों कथन सत्य हैं। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ वर्षण वाष्पीकरण से अधिक हो, नहीं यहाँ पे कम हो जाएगी क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है, वाष्पीकरण कम हो रहा है। वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो, जितना बारिश हो रहा है उससे ज़्यादा वाष्पीकरण हो। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो ओशनोग्राफी में पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद है आप सभी लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। ओशनोग्राफी में कंप्लीट करा चुका हूँ अपने चैनल पे। उत्तरी अटलांटिक जलधारा, पीरू जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, फाकलैंड जलधारा। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। ये उत्तरी अटलांटिक जलधारा जो है ठंडी जलधारा नहीं है, गल्फ स्ट्रीम का उत्तरी विस्तार है, आप जान रहे हैं, तो ये गर्म जलधारा है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति विषयक स्थिर तरंग सिद्धांत स्टेशनरी वेव थियरी के प्रतिपादक हैं, कौन हैं? लाप्लास, न्यूटन, हैरिस और विलियम वेवेल्स। इसका ऑप्शन 3 सही है, हैरिस। टेरोपोड पंख होता है सिलिका प्रधान, चूना प्रधान, अकार्बनिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, चूना प्रधान। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित में से किस विद्वान का डेविस महोदय ने प्रतिपादन किया? अवतलन सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत, हिमनद नियंत्रण सिद्धांत, संशोधित अवतलन सिद्धांत। इसका ऑप्शन 4 सही है, संशोधित अवतलन सिद्धांत। प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है छिछला समुद्री भाग, 68 डिग्री से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान, एक कोशीय वनस्पति, अधिक लवण युक्त जल। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, यह सहायक नहीं है, अधिक लवण युक्त जल। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भूमध्य रेखीय प्रदेशों में घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। मरुस्थलों में पौधों की जातियां अधिक संख्या में पाई जाती हैं, गलत है। स्टेपी प्रदेशों में लंबे तने वाले वृक्ष होना उनकी विशेषता होती है, गलत है। स्कैंडिनेविया में जैतून अधिक पैदा की जाती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो 1 सही है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ मिलान करना है, जीवोम और वनस्पति समूह है तो वन से मिलान करते हैं, वन कोड़धारी वन 4th आ गया, 4th 2 जगह, यानी कि आंसर 1 या 3 में से कोई एक होगा। सवाना, उष्णकटिबंधीय जंगल, ये देखिए अभी भी चल रहा है, उसी दोनों में आगे चलना होगा। मरुस्थलीय, ये झाड़ियाँ तथा घासें। तो फर्स्ट, इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है। टुंड्रा को भी देख लीजिए, ये अल्पाइन से संबंधित है। अब 121वां प्रश्न देखिए, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन है 3 1972 ईस्वी में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? मिट्टियाँ, भूमि के रूप, जलराशियाँ, बस्तियाँ। ये मानव सांस्कृतिक भूदृश्य है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। भूतल पर समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, पार्थिव एकता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है? खाद्य पदार्थों का उनके प्राप्ति स्थल पर ही उपयोग,
ये संबंधित नहीं होना चाहिए। पशुपालन का प्रारंभ हो चुका था, कृषि का प्रारंभ हो चुका था, संबंधित नहीं है पूछ रहा है। पहिए का आविष्कार तथा मिट्टी के बर्तन बनाना जान गए थे। इस तरह से इसका ऑप्शन फर्स्ट गलत है, तो यही सही होगा। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? उत्तरी पूर्वी अमेरिका का, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 सही, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। उम्मीद है यह पेपर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।